नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कानून के राज की। दरअसल नक्सलवाद और कानून व्यवस्था पर शायद सरकार की पूरी तरह से सख्ती है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई अब तक देखने को मिली है। बीते 6 महीनों में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों को लेकर आंकड़े पेश किए हैं और बताया कि 6 महीने में 150 से ज्यादा नक्सलियों का खात्मा हुआ है। ये बात कही विजय शर्मा ने। 6 महीने में 550 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार हुए। इनमें कुछ ऐसे नक्सली जिन्होंने सरेंडर भी किया और मुठभेड़ के दौरान कुछ नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बेहतर हुई है। हत्या, लूट, डकैती की वारदातों में भी कमी आई, ये बात भी कही। बलात्कार, यौन उत्पीड़न और चोरी की वारदातें भी कम हुई हैं। बीते 6 महीनों के ये आंकड़े पेश किए हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने और बताया कि किस तरह से कानून का राज स्थापित हो रहा है, कानून का राज चल रहा है और हर चीज हो रही है कानून के दायरे में, ताकि अपराधों पर नकेल कसी जा सके। अपराधियों पर डर रहना चाहिए कानून का, कानून व्यवस्था का, और इसी को देखते हुए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। फैसले भी ऐसे लिए जा रहे हैं ताकि अपराधों पर अंकुश लग सके। नक्सली घटनाएं जो बढ़ रही थी, उन बढ़ती हुई नक्सली घटनाओं पर लगाम कसने की भी पूरी कोशिश की गई है। आपसे आग्रह है इस पूरे विषय को आप जरूर जनता तक पहुंचाएंगे। सारे ऐसे लोग जो चिंतित होते हैं हमारे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर और सारी स्थितियों के लिए, उन तक भी पहुंचाएंगे। मैं विशेष रूप से आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे देश की समस्या है और प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद की समस्या। उस पर काम करते हुए 6 माह में ही माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में बड़े काम हुए हैं और इन बड़े कामों के अंतर्गत जो नक्सली मारे गए हैं उनकी संख्या लगभग 150 पहुंच गई। जो आत्मसमर्पण किए हैं वो लगभग 550 है और जो गिरफ्तार हुए हैं वो लगभग 650 है। ये आंकड़े सिर्फ 6 महीने के हैं। इस विषय पर जितनी गंभीरता से विष्णुदेव जी की सरकार ने काम किया है, ये पूरी बात ये आंकड़े आपसे कह सकते हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का, और उन्होंने कहा कि अपराध का जो ग्राफ था वो बढ़ रहा था, लेकिन हमारी सरकार जैसे ही आई है, हमारी सरकार में अपराध का ग्राफ धीरे धीरे डाउन हो रहा है, क्योंकि ऐसे फैसले लिए गए हैं और ऐसे कदम उठाए गए हैं जहां पर नक्सलवाद पर प्रचंड प्रहार हुआ और 6 महीने में तकरीबन 150 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, उन्हें सबक सिखाया गया। और मुख्य उद्देश्य यही है, लाल आतंक का खात्मा, यानी कि नक्सलियों के हौसलों को पस्त करना है। क्योंकि आए दिन मुठभेड़ की खबरें सामने आती हैं, आए दिन नक्सलियों को ढेर कर दिया जाता है और अब बीते 6 महीने की जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसमें बताया कि जो अपराध है उसमें किस तरह से लगाम लग रही है। चाहे वो हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे मामले, अपराध, उनमें कमी आ रही है लगातार। यही वजह है कि कानून अपना अच्छे से पालन कर रहा है और कानून का अच्छे से उपयोग किया जा रहा है और कानून के दायरे में सब कुछ किया जा रहा है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ के मामले भी घटे हैं हमारी सरकार में बीते 6 महीने में। कानून व्यवस्था पर सख्ती है। 6 महीने में करीब 150 नक्सली ढेर किए गए और एक तरफ आरोप जरूर लगाए जाते हैं विपक्षी दलों के द्वारा, लेकिन साफ तौर पर सरकार का कहना है कि हम सरकार में आए हैं तो कानून का राज स्थापित होना चाहिए, जनता बेफिक्र होकर रहनी चाहिए, सुरक्षित महसूस करना चाहिए जनता को। जो आए दिन नक्सली घटनाएं होती थीं और नक्सलियों के द्वारा उत्पात मचाया जाता था, उन नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, उन्हें बाकायदा सबक सिखाया जा रहा है। बीते दिनों पहले तक कई नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। ऐसे कई नक्सली, 500-600 नक्सली जिन्हें गिरफ्तार किया गया। पुनर्वास नीति के तहत जो सरकार की योजना है उसके तहत कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, हथियार डाले, मुख्यधारा में वापस लौटे। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं
सुरेंद्र शर्मा हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका सर। और साथ ही हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से श्री चंद्र सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। सुंदरानी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? और साथ ही हमारे साथ प्रवक्ता जी सर, बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आंकड़े पेश किए हैं। बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूं। आंकड़े पेश किए हैं, जो 5 साल में नहीं हुआ वो 6 महीने में करके दिखाया, भाई साहब, और 6 माह में कानून का राज स्थापित किया है, ये मानकर चले सुंदरानी साहब? बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूं। आंकड़े पेश किए हैं, जो 5 साल में नहीं हुआ वो 6 महीने में करके दिखाया, और 6 माह में कानून का राज स्थापित किया है, ये मानकर चले सुंदरानी साहब? नहीं, निश्चित रूप से हम अगर प्रारंभिक 6 महीने की अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार 5 साल में जो नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। मैं अगर वर्षवार गिनाऊं तो नक्सल के मुद्दे में 2019 में मृत नक्सलियों की संख्या 80 थी, आत्मसमर्पित 315 थे, गिरफ्तार नक्सली 506 थे, मुठभेड़ में 122 लोग। 2020 में 41 मृत नक्सली, 344 आत्मसमर्पित, गिरफ्तार 440, मुठभेड़ में 114। और वहीं 2021 की बात करें, 46 मृत नक्सली, 554 आत्मसमर्पित, 490 गिरफ्तार, मुठभेड़ में 81। ये सारे 6 महीने के आंकड़े हैं सर। 2022 की भी वही लगभग स्थिति। हम अगर 2023-24 की बात करें तो 145 नक्सली मारे गए 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 526 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 633 नक्सली गिरफ्तार हुए और 97 मुठभेड़ में मारे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं अगर इसी रेशो में बलात्कार की बात करूं, ये चाहे लूट डकैती की बात करूं, आपराधिक मानववध की बात करूं, तो हर आंकड़े में कांग्रेस पार्टी की सरकार आगे रही है अपराध के मामले में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार, विजय शर्मा जी की सरकार कहीं न कहीं अपराध को नियंत्रण करने में सफल हुई। ये तो प्रारंभिक 6 महीने, आने वाले समय में और देखिएगा आप, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस की 5 साल की सरकार की बुराई को हमें दूर करते हुए समय लग रहा था, लेकिन आने वाले 6 महीने में और आंकड़े गिरेंगे और 5 साल में तो पूरा छत्तीसगढ़ सुरक्षित महसूस करेंगे, चाहे वो नक्सलवाद के मुद्दे पे हो, क्योंकि कांग्रेस की नीयत कभी नक्सलवाद समाप्त करने की दिशा में नहीं रही और साठगांठ नक्सलियों से रही। लेकिन हमारी सरकार जहां बातचीत के रास्ते खुले रखकर और वहीं पे गोली का जवाब गोली से देकर कहीं न कहीं उनको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर रही है, और आज उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। आज कोई बड़ी घटना नहीं होती, बल्कि लगातार हमारे जवानों की गोली के शिकार नक्सली हो रहे हैं और लगातार वे पलायन करते जा रहे हैं, पीछे भागते जा रहे हैं। सुरेंद्र जी से भी पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। नक्सलियों को छत्तीसगढ़ से बाहर करना, पहले भी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में नक्सलवाद सरगुजा में समाप्त हुआ, बस्तर में हम समाप्त करने की दिशा में थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई 2018-19 में, अन्यथा हम 2022 तक तो पूरी तरह से नक्सलवाद को समाप्त करते, ऐसा टारगेट माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। और हमारी विष्णु ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा और भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे आपसे। अपराधियों में गिरावट आ रही है, अपराधियों में खौफ है। कांग्रेस के राज में तो FIR नहीं लिखी जाती थी संभव जी, FIR दर्ज नहीं होती थी। उस चीज को भी मैं आगे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जानकारी भी ऐसे कई वारदातें हैं जो आपकी सरकार जब आई है उन बीते मामलों को निकालकर उन पर FIR भी दर्ज हुई है। सुरेंद्र जी, आप मुझे बताइए, आपकी सरकार जब रही तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 हर आंकड़े उन्होंने सामने रख दिए, लेकिन क्या 23 दिसंबर 2023 से जुलाई 2024 तक के जो आंकड़े उन्होंने पेश किए, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? संभव जी, दरअसल में अभी सुंदरानी जी ने एक बात बहुत सही कहा, हाँ, कि जो काम 5 साल में नहीं हुआ वो काम भारतीय जनता पार्टी के जमाने में 6 महीने 7 महीने हुआ है। कांग्रेस के जमाने में कभी कलेक्टर ऑफिस नहीं जलाए गए थे, मगर इनके राज्य में जला दिए गए। 40 कार और 200 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। 3 लोगों को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया। 4 बार
अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के जो गिरोह के लोग हैं आकर के रायपुर में गोलीबारी कर गए और 4 बार गोलीबारी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर अलग सक्रिय हैं। बलात्कार की 300 घटनाएं हुई 6 महीने में। कम लगता है भारतीय जनता पार्टी को, अच्छी बात है, इनके लिए कम होगा। सामूहिक बलात्कार हुए 80, हत्या हुई 200, चैन स्नेचिंग और लूटपाट और साइबर ठगी की तो फिर कोई बहार ही है, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। किस मुंह से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को, दरअसल में आपके आंकड़े बताने से कुछ ही नहीं होता। आज छत्तीसगढ़ की जनता डरी हुई है, बहनें शाम को निकलने से डरती हैं। कहीं पर भी किस तरह की दुर्घटना हो जाए, कहां चाकूबाजी हो जाए, कहां लूटपाट हो जाए, कहां सेक्स रैकेट चल रहा है, कहां क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे राज्य में बहुत कुछ अच्छा हुआ। बस्तर में नक्सलियों पर कुछ नियंत्रण हुआ भी है तो वहां मलेरिया से लोग मर रहे हैं, कहीं पर डायरिया से लोग मर रहे हैं, पोटा केबिन में बच्चों की मौत हो जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, हमारी सरकार बहुत अच्छी है। और डॉक्टर विष्णुदेव साय जी ने जो 6 महीने में काम किया है, वो कभी नहीं हुआ था। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप लोगों ने 6 महीने में जो दुर्दशा की है छत्तीसगढ़ की, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सुरेंद्र जी, चूंकि आपने इन आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी का यह भी कहना है सुरेंद्र जी कि हमारी सरकार में काम हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, जो अपराधी हैं उन्हें सजा हम दिला रहे हैं। लेकिन जब आपकी सरकार थी उस वक्त लोग डरा करते थे, पुलिस स्टेशन जाया करते थे तो उनकी एफआईआर, उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती थी, जिसके डर से, उनके उन बाहुबलियों के डर से, उन अपराधियों के डर से वो आत्महत्याएं कर लेते थे। जो आप लोगों ने किया, अब हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे अपराधियों पर अब हम नकेल कस रहे हैं। मैंने भी तो आंकड़े बताए ना आपको। हाँ, मैंने जो आंकड़े बताए कोई अपने घर से तो नहीं निकाला हूं मैं, इसी सरकार के द्वारा अखबारों में रोज छपता है, वही तो आंकड़े बता रहा हूं मैं। तो आंकड़े और आम जनता के बीच में आप जाइए तब आपको पता चलेगा। मैं तो बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में मुझको टेलीफोन करके दिल्ली के एक पत्रकार ने पूछा कि आपका बलौदाबाजार बस्तर से कितना दूर है। उनको लगा नक्सली हमला हो गया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, यहाँ व्यापारी को आकर के गोली चला दिया जाता है, उसको डराया जाता है, एक्सटॉर्शन की रिपोर्ट होती है। तो ये अपनी मियां मुट्ठू बनना चाहे तो अच्छी बात है, मगर मैं कह रहा हूं कि सत्ता हमारी रहे, आपकी रहे। जनता को निर्भय होना चाहिए, अपराधियों में डर होना चाहिए, अपराध पर अंकुश होना चाहिए, बहनों माताओं को कहीं पर भी आने जाने में चिंता नहीं होनी चाहिए। इस बात की जिम्मेदारी इस सरकार की है। जनता ने आपको जनादेश दिया है कि आप लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ठीक कीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कीजिए, और खाली पीली आंकड़े बताने से काम नहीं चलेगा। जी, सुंदरानी साहब, आंकड़े बताने से कुछ काम नहीं चलेगा, ये कहना है सुरेंद्र जी का। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश अभी तक शांत था उससे अशांत करने की कोशिश हुई है। ऐसी घटनाएं जो अभी प्रदेश में अभी तक नहीं हुई थी, वहां पर हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ी, गैंगस्टर्स की एंट्री क्यों हुई और गैंगस्टर्स क्यों पैर पसार रहे हैं प्रदेश में? देखिए, कहीं ना कहीं आंकड़ों का सहारा तो लेना पड़ेगा। अगर आंकड़ों को ये नकार देंगे तो आखिर तुलना कैसे की जाएगी, पिछली सरकार की तुलना कैसे की जाएगी। बहुत सारे हमने उदाहरण दिए कि जिसमें आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, शिकायत लेकर रख दी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। बिलासपुर की घटना, कांग्रेस के महामंत्री पर आरोप था, 2 लोगों ने आत्महत्या की, उनकी एफआईआर नहीं ली गई, उनसे शिकायत लेकर रख दी गई, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अपराध को और अपराधियों को बढ़ावा देने का काम भूपेश बघेल की सरकार में हुआ। चाहे वो आर्थिक अपराध हुए हो, चाहे घोटाले हुए हो, चाहे बलात्कार की घटनाएं हुई हो, चाहे नक्सलवाद की घटनाएं हो, इनको दबाने का प्रयास ये भूपेश बघेल सरकार करती थी। लेकिन आज भी
अगर रिकॉर्डेड जो पुलिस रिकॉर्ड जो बोल रहा है वो वही आंकड़े, मैं तो चुनौती देता हूं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अगर ये आंकड़ों को जुठला दे, अगर इनकी 5 साल सरकार रही है, 5 साल में इनकी सरकार के समय में जो कानून व्यवस्था थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मात्र 6 महीने हुए, क्योंकि 6 महीने कोई सरकार का कोई तुलनात्मक कोई बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि 6 महीने तो हम पहले कांग्रेस सरकार की बुराइयों से ही लड़ रहे हैं, जो 5 साल उन्होंने बुराइयां बो के गए थे उसको काटने का काम कर रहे हैं, और हम अब लगातार शांति की ओर बढ़ रहे हैं, प्रदेश में अपराध पे नियंत्रण पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम इन 6 महीनों का भी अगर तुलनात्मक चार्ट देखें तो आज भी हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार के 5 साल के जितने भी आपराधिक गतिविधियां थी उसके मुकाबले आज उसमें कमी आई है। ठीक है, लेकिन सुंदरानी साहब, एक तरफ ये कहा जाता है कि आप एक नीति बना रहे हैं, एक तरफ आप बातचीत का रास्ता खोलते हैं, उसके बाद बातचीत से बात नहीं बनती है तो आप गोली की भाषा समझाने की कोशिश करते हैं, उन नक्सलियों को ढेर करते हैं। ये बात एकदम तय है, ये बात ज़रूर मानी जा रही कि बीते सरकारों में रमन सिंह की वो सरकार रही हो तब इतनी बड़ी संख्या में इतने नक्सलियों को ढेर नहीं किया गया, कांग्रेस की सरकार रही, इतने बड़े अभियान नहीं चले हैं। लेकिन अब सरकार के पास ऐसी कौन सी नीति है, किस नीति के साथ काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द नक्सलियों का सफाया हो सके? देखिए, निश्चित रूप से हम नक्सलवाद का सफाया करना चाहते हैं। हाँ। हमने दोनों रास्ते खोले रखे। हम चाहते हैं बातचीत से नक्सली समस्या का समाधान करें, वो आए बात करें, हम उसका समाधान करना चाहते हैं। लेकिन वो आएंगे नहीं, वो भोले भाले आदिवासियों पे हमले करेंगे, वहां पे उनकी लूट मार करेंगे, वहां के दुकानदारों को लूटेंगे, वहां की पुलिस को परेशान करेंगे, तो सरकार हाथ पे हाथ थोड़ी धरी बैठी रहेगी। हम तो गोली का जवाब गोली से देंगे, और निश्चित रूप से अगर हमको उनसे खदेड़ने के लिए जो भी काम करना होगा करेंगे। लेकिन हमने रास्ते खुले रखे हैं। अगर नक्सली बातचीत की टेबल पे आते हैं तो हमारी सरकार बातचीत के माध्यम से भी करेगी। हम विकास के माध्यम से नक्सलवाद का खात्मा चाहते हैं। हम वहां पे जवानों के माध्यम से, जिस प्रकार हम नक्सलवाद क्षेत्रों में घुसे हैं हमारे जवान, मैं तो धन्यवाद दूंगा उनको, उनकी बहादुरी की प्रशंसा करूंगा कि पिछले 6 महीने में जितने मुठभेड़ में नक्सली मारे गए, भूपेश बघेल की सरकार में 5 साल में अगर हम मिला ले मुठभेड़ में नक्सली मारे जाने के, तो 5 साल का आंकड़ा एक तरफ होगा, 6 महीने का आंकड़ा। सुरेंद्र जी, आप मुझे बताइए, एक तरफ जब सुरक्षा बलों के जवान ये एक्शन लेते हैं, इस तरह के कदम उठाते हैं, तो फिर आपकी तरफ से ये सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं कि उनसे अपराधियों का जो बल है उन्हें और बल मिलता है, और जो सुरक्षा बलों का जो बल है, मनोबल है, वो डाउन होता है? ऐसे सवाल क्यों उठाए जाते हैं फिर? संभव जी, दरअसल में देखिए, ये आपका प्रश्न ही गलत है। हमने कभी सेना के या नौजवान सेना सैनिकों के या सुरक्षा कर्मियों के जो कदम है उसकी कभी आलोचना नहीं की है। और दूसरी बात, कांग्रेस जो है, जिसने अपनी पूरी एक पीढ़ी खोई है नक्सलवाद में, वो नक्सलवाद का समर्थन कभी नहीं कर सकती। नक्सलवाद का सफाया ही चाहती है, और इसमें कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह की कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ने भी किया है, और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। मैं इसमें बात नहीं, बात दरअसल ये है, आप सुंदरानी जी से एक बात पूछिए कि आज रायपुर के व्यापारी क्यों लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ धरना दे रहे हैं, क्यों अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जब माननीय गृह मंत्री जी का यह दावा है कि हमने पूरे छत्तीसगढ़ में अमन चैन कायम कर दिया है, सुंदरानी जी, तो व्यापारी इतने डरे हुए क्यों हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? बोलिए। लेकिन आपने ये नहीं, आदरणीय सुरेश शर्मा जी, कौन व्यापारी आंदोलन कर रहा है? किस व्यापारी ने आंदोलन किया? किस व्यापारी संगठन ने आंदोलन किया? आज ही मैंने पढ़ा है कि व्यापारियों ने जाके धरना प्रदर्शन किया है सुरक्षा की मांग के लेकर के। तो ये दरअसल में बिल्कुल नहीं, आज स्थिति जो है, संभव जी, दरअसल में मैं बता रहा हूं कि मैं
सिर्फ विपक्ष में उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति छत्तीसगढ़ में जितनी खराब है, लेकिन इतनी सुरेंद्र जी, खराब छोटा मैंने सा पहले सवाल, कभी नहीं देखी। जब नक्सली मुठभेड़ हुई, हमारे जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की, उस वक्त ये क्यों कहा गया कि 29 जो नक्सली ढेर हुए थे उनमें वो निहत्थे थे, ग्रामीणों को, मासूमों को, भोले भाले आदिवासियों को, ग्रामीणों को मार दिया गया, उसकी जांच होनी चाहिए, फिर उस पर सवाल क्यों उठाए गए आपने? ने कुछ आरोप लगे थे और वहां के पत्रकार ने बकायदा वहां के लोगों से जो इंटरव्यू करके वीडियो कॉल जारी किया था। आपका डेलीगेशन भी गया था? हाँ, बिल्कुल सीधी सीधी बात यह है, अगर कोई भी व्यक्ति, यानी ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी मार देने की छूट दे दी जाएगी। नक्सली मारे जाए बहुत अच्छी बात है, उनका आतंक समाप्त होना चाहिए, मगर उसकी वजह से आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल सुंदरानी साहब आपसे, आदिवासियों के अभी तो 6 महीने बीते हैं बचे हुए 4.5 साल में, किस तरह का रोड मैप रहने वाला है और आगे किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से? मेरे से पूछा सुंदरानी जी से सरकार की तरफ से संभव जो सरकार की तरफ से वे सभी प्रयास किए जाएंगे जिसमें कानून व्यवस्था नियंत्रण में रहे, अपराधियों पर अंकुश लगे, अपराधियों में भय हो, सरकार का कानून का डर हो, पुलिस का डर हो, पुलिस को चुस्त दुरुस्त बनाने की बात। नक्सल मोर्चे पे हर प्रकार से हम लड़ाई लड़ेंगे और इस प्रदेश में अमन और चैन कायम करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस भाजपा जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 5 साल के लिए सरकार सौंपी है। हम 5 साल में अपराधियों पे पूरी तरह से नियंत्रण कर लेंगे। आपके पास सुंदरानी साहब, आपके पास कुछ और आंकड़े भी हैं जो हत्या, लूट, डकैती, इन पर भी अंकुश कसा है, उन आंकड़ों को भी रखने की कोशिश कीजिए, बताइए आप। देखिए, मैं आपको बताऊं, विवरण है इसका हत्या का। हाँ, अगर हम 1 जनवरी 2021 से 6 जून 2021 तक की बात करें तो पूरे प्रदेश में 503 हत्याएं हुई है। अगर वही हम 22 की बात करते तो 510 हत्याएं हुई है और 23 की बात करते तो 500 हत्याएं हुई है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 1 जनवरी से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आई है तो 499 हत्याएं हुई है। मैं ये नहीं कहता कि कम है इसलिए अच्छा हुआ, लेकिन ये भी नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ, ये जितनी हत्याएं हुई ये भी नहीं होनी चाहिए, अमन चैन होना चाहिए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार के मुकाबले हमारा जो है अपराध का रेशो कम हुआ है। आपराधिक मानववध की बात करें तो 2021 में 24 लोगों की मानववध हुआ है। 18 2022 में हुआ है, 31 हुआ है 2023 में और 2024 में 21 लोगों की मानववध हुआ है। डकैती की बात करें तो 2021 में 6 महीने में 35 डकैतियां हुई है, 2022 में 41 हुई है, 2023 में 28 हुई है और 2024 में भाजपा की सरकार के समय में 21 हुई है। बलवा की बात करते हैं हम तो बलवा हुआ है 410 2021 में, 490 हुआ है 2022 में, 503 हुआ है 2023 में, 372 हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हर चीज में गिरावट, हर अपराध में गिरावट है। और कांग्रेस पार्टी हल्ला मचा रही है, विधानसभा घेराव करने जा रही है। सुरेंद्र जी, नैतिकता की बात करो भाई, आपकी सरकार को अपने आईने के अभी तो मैं इन्हीं के आंकड़े सुन रहा था। आज आप सुन लेते हैं इन्हीं के आंकड़े। नहीं, मैं इन्हीं के आंकड़े सुन रहा था, आप कंपैरिजन करके देख लीजिए। अब बात कंपैरिजन बलात्कार के आंकड़े बता दूं साहब। नहीं, बात तो भाई, आदरणीय सुरेश जी, अभी 300 बलात्कार हो चुके हैं 6 महीने में, 2021 के 6 महीने में। अगर हम 2022 की बात करते तो 1655 बलात्कार हुए। अगर हम 2023 की बात करते तो 1294 बलात्कार हुए। और अगर हम 2024 की बात करते तो 1291। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका सर, और सुंदरानी जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल जरूरी है कि ऐसे कदम उठाए जाएं कि अपराधों पर लगाम कसी जा सके और अपराधियों के जो हौसले हैं उन्हें पस्त किया जा सके। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।